तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हमारा केमिस्ट्री का टर्न है और मैंने आपको केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर है हमारा बिलियन, उसमें मैंने आपको बताया था राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम बताया था और वाष्प दाब अवनमन आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी में, और उसी में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि बिलियन जो होता है, देखिए मैंने आपको बताया था जो उसकी तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी विलयन के प्रकार में। तो कुछ और टाइप भी होते हैं विलयन के जिन पर हम चर्चा करेंगे। वो क्या है, वो इस राउल्ट के नियम से संबंधित हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो अब देखिए सबसे पहला विलयन आता है। ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है दोस्तों आपका आदर्श विलयन। कौन सा विलयन? आदर्श विलयन होता है दोस्तों एक। ठीक है, एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो दोस्तों वह विलयन, आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम को सत्यापित करता है या राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, यानी कि आदर्श विलयन को आप क्या लिख सकते हैं? जो राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, पालन करता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो कौन सा विलयन होता है? आदर्श विलयन होता है। अब बात करते हैं कि अनादर्श विलयन कौन सा होता है। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, ये है आदर्श, आदर्श का विलोम होता है अनादर्श, और अनादर्श विलोम है यानी कि उल्टा। तो ये जब राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, यानी अनादर्श विलयन जो होता है ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये क्या करता है? पालन नहीं करता है। ठीक है, ये आपका पालन नहीं करता है। यानी कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का सांद्र तथा ताप पर, निश्चित सांद्र तथा ताप पर क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, निश्चित सांद्र तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करने वाला विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन कौन सा कहलाता है? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। सिंपल, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो दोस्तों मैं आपको इसमें कुछ और बताता हूँ, वो चीज़ें भी ध्यान रखिए। ये तो हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब इसकी एक बात और याद रखिए, दोनों की एक एक बातें हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली बात, जब ये बनते हैं ना तो इनकी एंथैल्पी और आयतन जो होता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी तथा आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, नहीं होता है, ये बात याद रखना है। अब कैसे नहीं होता है वो हम बताते हैं। हमने राउल्ट के नियम में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पीए बराबर, ये पढ़ा था हमने सबसे पहले, यही तो पढ़ा था, ये पढ़ा था। ठीक है, ये होता है। और पी बी बराबर क्या होता है? पी डिग्री बी डॉट इंटू बी, ये हमने पढ़ा था दोनों। अब इनके लिए अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी दोस्तों, यानी कि इसमें जो एंथैल्पी का मान होगा वो क्या होगा? बराबर 0 होगा, क्योंकि कोई बदलाव ही नहीं होगा। जब ये बन जाएगा, ये आदर्श विलयन बनेगा, ये आदर्श विलयन के लिए ये कंडीशन फॉलो होती है, ध्यान रखना बिल्कुल। आदर्श विलयन के लिए ये कंडीशन फॉलो होती है। और ये क्या है? डेल्टा बी, डेल्टा बी को हम क्या कहते हैं? आयतन में परिवर्तन की दर। तो ये जो बनेगा मिक्स होके, जब आपका बनेगा कौन सा विलयन बनेगा? आदर्श विलयन बनेगा, तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। आदर्श विलयन के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती हैं। ठीक है, ये आदर्श विलयन के लिए कंडीशन है। तो आदर्श विलयन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ आदर्श विलयन का ही। आदर्श विलयन का उदाहरण और देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले उदाहरण हम लेते हैं, देखिए जब हम क्या करते हैं,
हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब आप समझते हो, सीधी सी बात है, उसमें कितने कार्बन होने चाहिए दोस्तों? 6 कार्बन होने चाहिए। और हेप्टेन में कितने कार्बन होने चाहिए दोस्तों? 7 कार्बन होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको देखिए, सबसे पहली बात, जब हम पिछली बार पढ़े थे तो हमने IUPAC नेम पढ़े थे। IUPAC नेम में मैंने आपको बताया था कि आपको कार्बन 10 तक के नाम अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। कितने तक? 10 कार्बन तक जो पूर्व लग्न होते हैं उनको याद कर लेना है, ये मैंने आपको बताया था। तो वो पूर्व लग्न अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखिए क्या करते हैं, जब हम हेक्सेन में, ठीक है, और हेप्टेन इन दोनों को क्या करते हैं, द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक द्रव प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन इनके बीच जो अनियोन क्रिया होती है, अनियोन क्रिया, ठीक है, इनके बीच जब ये, एक बात बताओ, ये दोनों मिलेंगे तो इनके बीच रिएक्शन होगी ना, तो ये क्या क्रिया क्या कहलाती है? अनियोन क्रिया कहलाती है। और ये अनियोन क्रिया जो होती है दोस्तों, वो कैसी होती है? बराबर होती है। दोनों के बीच कैसी होती है? बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। और बनता क्या है वो देखना दोस्तों, बनेगा आपका बेंजीन प्लस टायोलीन, बेंजीन प्लस टायोलीन बनता है दोस्तों, टालुईन, ठीक है, टालुईन। और एक और चीज़ भी बनती है दोस्तों, वो ध्यान रखने का, एक और चीज़ बनती है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन। और बनता है आपका ब्रोमोबेंजीन। अब ये बात समझ लीजिए, क्लोरोबेंजीन बोले तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये बना आपका क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन की बात करूं तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल हैलोजन चेंज कर देनी है, ठीक है। ये क्या करेंगे यहाँ पे Br, ठीक है, ये बन गया आपका। तो ये दोनों क्या है? ये क्लोरोबेंजीन है और ये ब्रोमोबेंजीन है। तो ये बनते हैं कब? जब हम क्या करते हैं, हेक्सेन और एप्टेन की अनियोन क्रिया कराते हैं बराबर, ठीक है। तो इनके अणुओं के बीच, इन दोनों अणुओं के बीच बराबर अनियोन क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? आपका बेंजीन प्लस टायोलीन बनता है और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आदर्श विलयन समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में हम बात करेंगे अनादर्श विलयन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अनादर्श विलयन की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय।